आइसर मोटर्स, ऐसा नाम जिसे शायद हर किसी का वास्ता पड़ा होगा। ग्रामीण इलाकों में इनके ट्रैक्टर नज़र आते हैं तो शहरों में इनके ट्रक। दमदार मोटरसाइकिल के शौकीनों के पास इनकी रॉयल एनफील्ड तो ज़रूर होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक बनाने वाली इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? ये सब जानने के लिए हमें आज़ादी के कुछ शुरुआती दौर में चलना होगा। जब देश आज़ाद होता है तो उद्योग धंधों की हालत बहुत बुरी होती है। हर छोटी से बड़ी चीज़ हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इसी दौरान एक कंपनी बनती है जिसका नाम गुड अर्थ होता है। इसका काम था विदेशों से आने वाले ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनकी सर्विसिंग करना। साल 1959 में जर्मनी की ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी आइसर ट्रैक्टर ने गुड अर्थ के साथ मिलकर भारत में आइसर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन की नींव रखी। उस वक्त इसके कुछ शेयर जर्मनी कंपनी के पास थे तो कुछ भारतीय कंपनी के पास। लेकिन साल 1965 में सारे शेयर भारतीयों के पास आ जाते हैं और यह कंपनी पूरी स्वदेशी कंपनी बन जाती है। जर्मन कंपनी अलग होकर खुद को मैसी फर्ग्यूसन में बदल देती है और इसके ट्रैक्टर भी लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। आइसर जब स्वदेशी कंपनी बनती है तो इसकी कमान जाती है विक्रम लाल के हाथ में। विक्रम ने इसकी नींव रखी। आइसर ट्रक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फरीदाबाद प्लांट से भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर निर्मित किया। कंपनी शुरुआत में ट्रैक्टर और इसके पार्ट ही बनाती थी, फिर इसने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाया और लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी हल्के कमर्शियल व्हीकल भी बनाने लगती है। साल 1982 में आइसर ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी के लिए लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाए जो आइसर मित्सुबिशी ब्रांड के नाम से बिके। साल 1994 में आइसर ग्रुप ने एक बाइक कंपनी एनफील्ड इंडिया को खरीदा और रॉयल एनफील्ड नाम से दमदार मोटरसाइकिल बेचने लगी। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन कंपनी के कारोबार में गिरावट आने लगी। इसके कई डिवीजन भारी घाटे में आ जाते हैं। एक तरह से कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। ऐसे में विक्रम ने कंपनी की गिरती साख को संभालने के लिए अपने बेटे सिद्धार्थ लाल को इसकी कमान सौंपी। सिद्धार्थ लाल आइसर मोटर्स की कामयाबी का श्रेय जोखिम लेने के हौसलों को देते हैं। उनका कहना है, जब मैंने कमान संभाली थी तो मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो हम उन 15 सेगमेंट में बने रहने के लिए जूझते रहे जिनसे हमारा ग्रुप कारोबार कर रहा था, या फिर हम चुनिंदा सेगमेंट पर फोकस करते जिनमें हमें आगे बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। चलते चलते बात आती है 2002 की। आइसर मोटर्स ने कुछ हैवी सेगमेंट में अपना कदम रखा और इन्हें अपना 16 टन का पहला ट्रक लॉन्च किया जिसका नाम था जंबो ट्रक। 2008 में वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड की स्थापना होती है। ये ज्वाइंट वेंचर था आइसर और वोल्वो कंपनी का। बात आती है 2010 में। भारत में कमर्शियल व्हीकल को फिर से परिभाषित करते हुए आइसर कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों की VI यानी वोल्वो आइसर श्रृंखला लॉन्च कर दी। साल 2012 में वोल्वो कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने CV मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जो कि अपोलो CV अवार्ड्स के तहत दिया गया था। सन 2012 में ही मध्य प्रदेश के पीतमपुर में नया इंजीनियरिंग प्लांट, बस बॉडी प्लांट, LMD लाइन, कैब प्लांट और पेंट शॉप की स्थापना हो जाती है। साल 2013 में आइसर कंपनी की ट्रक और बसों की बिल्कुल नई श्रृंखला भारत में आती है। साल 2013 में आइसर के प्लांट में भारत के पहले यूरो 6 कमर्शियल व्हीकल के इंजन का उत्पादन शुरू किया। इसके साथ ही 2013 में बगड़ में बस बॉडी प्लांट और देवास में गियरबॉक्स प्लांट की स्थापना की गई। साल 2013 में आइसर की तरफ से पहले CNG इंजन का शुभारंभ किया गया और आइसर की गाड़ियां अब CNG में आने लग गई थी। साल 2016 में आइसर की तरफ से प्रो 1049 ट्रक आता है जो कि 5 टन सब कैटेगरी के अंदर होता है। साल 2017 में आइसर की तरफ से हैवी ड्यूटी सीरीज जो कि प्रो 8000 के नाम से जानी जाती है, प्रीमियम सीरीज है ये, इसकी शुरुआत 2017 में होती है। साल 2018 में आइसर की तरफ से इलेक्ट्रिक बस को मार्केट में उतारा गया था और 2018 में लाइट और मीडियम ड्यूटी प्रो सीरीज ट्रकों में भारत की पहली 7 स्पीड वाला गियरबॉक्स आइसर कंपनी की तरफ से दिया जाने लगा। साल 2018 में ही आइसर कंपनी ने इंडोनेशियन बाजार में प्रवेश कर लिया था और वहां पर आइसर की तरफ से UD ट्रक्स उतार दिए गए थे। 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6 नॉर्म को लागू कर दिया गया था, जिसके तहत आइसर कंपनी ने EU टेक 6 सॉल्यूशन के साथ BS6 रेंज का उद्घाटन किया था। साल 2021 के आते आते आइसर की तरफ से स्लीपर प्लेटफॉर्म में एक इंटरसिटी लग्जरी बस की शुरुआत
कर दी थी। साल 2021 में ही टेलीमेटिक्स को काफ़ी सारा बढ़ावा दिया जाने लगा था और आइसर ने अपनी एक ऐप निकाली जिसका नाम था माई आइसर ऐप, जिसमें आप अपने व्हीकल को कहीं भी ट्रैक कर सकते थे और अपनी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे जान सकते थे। तो दोस्तों ये था आइसर कंपनी का पूरा इतिहास 1948 से लेकर 2023 तक। आपको कैसे लगती है इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।